हाय एरमीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन एंड विद 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 14 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हॉबी ने जिमिन को अपने घर से निकाल दिया था, या यूँ कहें कि जिमिन खुद आ गई थी, क्योंकि उसे वहाँ पर इंसल्ट फील हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही सैड होकर रोड में घूम रही होती है। तभी योंगी आ जाता है, जो कि उस कहता है कि चलो चलो मेरे घर चलो। जिमिन नहीं मानती, लेकिन अब उसके पास कहीं रास्ता भी नहीं होता है, तो वो अब चली जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे होटलों में पता किया था जहाँ पर एक दिन का ही बहुत ज़्यादा ही रेंट ले रहे थे। तो उसको तो अभी पता नहीं कितने दिन तक रहना है। इस वजह से वो अब उसके घर पे चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। योंगी वहाँ पे नहीं रहता, योंगी अपने मेंशन में रहता है। जिमिन के लिए ही वो घर उसने खरीदा था, इस वजह से वो जिमिन के साथ वहीं पे रात बिताता है। और जिमिन का मूड अच्छा नहीं होता है, इस वजह से वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करती है, और जिससे योंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, आखिर मुझ में कमी क्या है। तो अब जिमिन कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो बस। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है, बहस होने लगती है। लेकिन योंगी तो योंगी है, अगर उसे कुछ चाहिए तो चाहिए वो। लेकिन आज योंगी को पता था कि जिमिन का मूड ख़राब है, इस वजह से वो उससे कुछ नहीं कहता है और अब रूम में चला जाता है सोने और कहता है कि चलो तुम भी मेरे साथ सो लो। तो जिमिन कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, और वो सोफे पर जाके सोने लगती है कि तभी योंगी आके उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और कहता है सो, आज मैं वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो। तो ऐसे ही ये दोनों की रात बीत जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अब जिमिन फ्रेश होके आती है। योंगी बेड पर ही होता है और योंगी जिमिन को देख रहा होता है, और जिमिन जो कि अपने बाल जो बना रही होती है, खुद को तैयार कर रही होती है। तभी योंगी कहता है कि तुम इतना परेशान हो रही है और वहाँ वो मौज से अपने बीएफ के साथ है। तो जिमिन कहती है मुझे बहुत ज़्यादा ही उसके लिए फिक्र हो रही है, मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं परसों टाइम पे पहुंच जाती तो शायद ये सब ना होता है। जिमिन अब खुद को ही दोस्त दे रही थी और योंगी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही शौक था कि आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, उसे अपने दोस्त की पड़ी है जिसे उसकी पड़ी ही नहीं है। तभी योंगी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें मेरी बात ही नहीं माननी है, चलो जल्दी से आओ और मुझे किस दो। तो जिमिन कहती है नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो फिर योंगी कहता है कि लग रहा है कि कल रात की जो कसर छूट गई थी उसे पूरा करना पड़ेगा। तो जिमिन अब उसे किस कर लेता है और कहता है अच्छा छोड़ो मुझे। तो योंगी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही रूड नहीं हो रही हो। तो जिमिन कहता है कि तुम्हें क्या, वैसे भी तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, और वैसे भी तुम मेरी हेल्प तो कर ही नहीं पाते हो, तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि योंगी की वजह से ही उस दिन वो रुक गई थी, वरना वो आज हॉबी को बचा लेती। लेकिन योंगी इसे अलग ही तरीके से ले लेता है और कहता है क्या कहा तुम्हें, मुझे कुछ नहीं आता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, ये सब तुम इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि कल रात मैंने कुछ किया नहीं। तो जिमिन कहती है तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालते हो। तो योंगी कहता है कि तुम्हें यही लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ और मैं नामर्द हूँ, तो चलो जो कल डोज नहीं दिया था तुम्हें आज दे देता हूँ। और वो फिर से जिमिन के ऊपर आ जाता है और जिमिन को खींचकर अपने नीचे कर लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। जिमिन शॉक होती है, क्योंकि हर बार योंगी ऐसा करता है और उसे हमेशा ही दर्द देता है, जिससे जिमिन उससे नफरत करती है। लेकिन उसके दिल में अगर योंगी ना मिले उसको एक दिन, तो उसे
थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता ये फीलिंग क्या है, क्या ये लव है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन अगले पल कहती है कि इस टेबल से कौन प्यार करेगा, ये एक नंबर का खड़ूस है, इसकी पहले से ही एक एंगेजमेंट हो रखी है, इसके फियांसे है, लेकिन फिर भी ये मेरे पीछे पड़ा है। युंगी जो कि उस लड़के से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, लेकिन अपने बिजनेस के लिए उस लड़के से एंगेजमेंट कर लिया था, जो कि उस लड़की से भी बता दिया था कि तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगी और तुमसे शादी करने के बाद तुम आराम से मेरे मेंशन में रह सकती हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती हो। क्योंकि वो लड़की जो कि समझ चुकी थी कि युंगी उससे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए उसने भी कह दिया ठीक है, और वो भी अब उससे दूर रहने के लिए तैयार थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो जिमिन अब अपने बेड पर रेस्ट कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है हॉबी के लिए। तभी हॉबी का कॉल आता है कि वो रो रही होती है और कहती है कि तू सही कह रही थी जिमिन, वो सच में धोखेबाज है, चीटर है, उसने मुझे सच में चीट किया है। और तो और उसने मेरे घर में एक लड़की को बुलाया था। तो जिमिन कहती है मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी, तो तू मेरी बात ही नहीं मानी। अब तो जिमिन से कहती है हॉबी तू जल्दी से आ जा। जिमिन अब घड़ी में टाइम नहीं देखती और तुरंत ही टैक्सी लेकर युंगी से बिना बताए ही हॉबी के पास चली जाती है और उसे संभालने लगती है। और रात में युंगी के घर नहीं जाती है, हॉबी के घर ही रहती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो उसे संभाल रही होती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कल से कुछ खाया भी नहीं था, इस वजह से जल्दी से जिमिन फ्रेश होकर उसके लिए कुछ हल्का सा बनाती है। वो उसके लिए मैगी बना देती है, क्योंकि जिमिन को सिर्फ मैगी बनाना आता है। जब भी वो युंगी के घर में बनाती थी तो युंगी उसे देखता ही रह जाता था, क्योंकि उसको हमेशा ही खाने में मैगी मिलती थी। तो युंगी कहता है क्या तुम्हें सिर्फ यही बनाना आता है? तो जिमिन कहती है हाँ मुझे सिर्फ यही बनाना आता है, और अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तो यही खाते हैं। और वो तुरंत ही बड़े आराम से खाने लगती है। युंगी जो कि देख रहा होता है। तभी जिमिन कहती है कि क्या हुआ, आपसे खाया नहीं जा रहा है क्या? तो फिर युंगी अपना मुंह ऊपर करके देखता है कि जिमिन बड़े आराम से खा रही है। तो वो तुरंत ही जो गर्म बॉल होता है तुरंत उठाकर एक ही बार में खा जाता है। जिमिन देख के शौक हो जाती है कि अभी से इंसान को तो ये चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी और अब एक सांस में ही खा गया। तो कहती है राक्षस वाक्षस है क्या, ऐसे कैसे खा सकते हैं, अभी आपके गले में अटक जाता तो युंगी कहता है मैं राक्षस नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बना है ना इसलिए मैंने खा लिया है। क्योंकि जिमिन खाना नहीं बना पाती थी और उसका अच्छा भी नहीं बना था, लेकिन अब युंगी कुछ कर नहीं सकता है। अब उसे ऐसे ही इसी लड़के के हाथ को खाने को ऐसे ही टेस्ट करना होगा। अगले दिन भी जिमिन ने फ्राइड राइस बनाया था, क्योंकि युंगी ने कहा था कुछ अलग बनाने के लिए, तो उसने फ्राइड राइस बना दिया। अब युंगी और शौक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ यही बनाना आता है? तो जिमिन कहती है हाँ मैंने आपसे हर बार कहा है कि मुझे सिर्फ यही बनाना आता है। तो युंगी कहता है कि पता नहीं कब मेरे नसीब में पूरा खाना होगा। तो जिमिन कहती है कि पूरा ही है, आप ही का है ये एक प्लेट। तो जिमिन की बात पे युंगी कहता है तुम नहीं समझोगी, लग रहा है तुमने खाया ही नहीं है पूरा खाना। तो जिमिन कहती है कि मुझे नहीं पता, आपको खाना है खाइए, नहीं खाना है तो मुझे दीजिए, मैं इसको जो है खा लूँगी फिर से। तो युंगी कहता है नहीं मैं इससे खा लूँगा, और वो फिर से खाने लगता है। और इसी तरीके से ये दोनों अपने डिनर को एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही अब युंगी ने कह दिया था कि तुम ही अब मुझे रात में खाना बना के खिलाओगी, तो इस वजह से अब वो रोज़ रात में कुछ ना कुछ बनाती है, जिससे युंगी शौक हो जाता है, लेकिन पूरा फिनिश कर देता है। और ऐसे ही वो हॉबी के लिए भी मैगी बना कर लेके गई थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि उससे पैसे मांग रहे होते हैं कि दे दीजिए,
अगर कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। जिमिन इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा ही दया आ जाती है, तो वो अपने डोर को अनलॉक करके ही खुला छोड़कर ही अंदर चली जाती है कुछ खाने के लिए लेने। तभी उसे कुछ खाने के लिए मिलता है, बिस्कुट विस्कुट चिप्स, तो वो अपने बच्चों को लाकर दे देती है। तो सभी चले जाते हैं और एक इविल स्माइल दे रहे थे, क्योंकि जिमिन को बहुत ज़्यादा ही शॉक कर रहे थे। तभी एक लड़का जो रुकता है, जो कि बिल्कुल ही शांत होता है। जिमिन जो उन लोगों के लिए रूम में पैसे लेने भी चली जाती है और कुछ देर बाद लौटती है तो सब खड़े होते हैं। तो सभी पैसे लेकर चले जाते हैं। तो जो लड़का रुका होता है वो कहता है कि कभी किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना कभी कभी जान भी जा सकती है। पता नहीं वो लड़का क्या बोल रहा था, जिमिन को समझ में नहीं आया और वो वापस किचन में जाती है और वो बाउल उठाकर वापस हॉबी के पास चली जाती है। यहाँ हम कुछ देर पहले देखते हैं कि एक लड़का और लड़की जो कि खिड़की से अंदर आते हैं और हॉबी के कटोरे में कुछ मिलाकर चले जाते हैं, जो कि शायद जहर भी हो सकता है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब क्या होगा, क्या हॉबी बहुत मुसीबत में पड़ने वाली है या फिर जिमिन। ओके बाय आर्मीज।